अमीर तैमूर अप्रैल 1336 ईस्वी में समरकंद के करीब एक गांव कीश में पैदा हुआ जो आज उज़्बेकिस्तान में है। तैमूर दरअसल नस्ली एतबार से मंगोल था। तैमूर और चंगेज़ खान दोनों के जद्द अमजद एक ही थे जिसे तुमना खान कहते हैं। तैमूर का ताल्लुक मंगोलों के बरलास कबीले से था। उसकी पैदाइश के वक्त वो इलाका चंगेज़ खान के बेटे चुगताई की बनाई हुई सल्तनत का हिस्सा था, लेकिन उस वक्त चुगताई हुकूमत कमज़ोर हो चुकी थी और मंगोल और तुर्क सरदार आपस में ही लड़ रहे थे। तैमूर का बाप चुगताई सल्तनत में एक मामूली सरदार था। तैमूर बचपन से ही ज़हीन, शुजा और बहादुर था। वो खूबियों और खामियों का मजमुआ था। उसके उस्ताद अली बैग ने तैमूर के वालिद को कहा था कि इस बच्चे की कदर जानो, ये न सिर्फ ज़हीन और दूसरे बच्चों से बहुत आगे है बल्कि इसमें नाकाबिले यकीन सलाहियतें हैं। बचपन में ही तैमूर ने घुड़सवारी और तीर अंदाजी सीख ली थी। तैमूर सिर्फ 10 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान बन गया था। उसकी एक खासियत ये भी थी कि वो दोनों हाथों से तलवार चला सकता था। जवानी में तैमूर मंगोल लश्कर का एक मामूली सिपाही था, लेकिन बहुत जल्द अपनी सलाहियतों और बहादुरी की बुनियाद पर उसे 10,000 सिपाहियों का सरदार बना दिया गया। एक दफ़ा किसी जंग के दौरान उसकी एक टांग पर तीर लगा, जिसकी वजह से वो एक टांग पर जोर देकर चला करता था, इसलिए फारसी उसे तैमूर लंग यानी माजूर कहते थे। उस जमाने में दुनिया पर 6 बड़ी ताकतें राज कर रही थी। मंगोल सल्तनत, अजीम तुर्क उस्मानी, मिस्र के ममलूक, चीन के खाकान, हिंद में दहली सल्तनत और बगदाद की मुस्लिम खिलाफत। तैमूर ने अपने लंगड़े पांव के साथ उन 6 के 6 सल्तनत को गिराकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब देखा था, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी रहा। अमीर तैमूर की बायोग्राफी साल 1783 में मंजर आम पर आई थी, जिसे एक फ्रेंच राइटर मार्सल ब्रायोन ने मरतब किया था। खुद तैमूर की हाथ से लिखी हुई इस किताब का असल नुस्खा यमन के एक बादशाह जाफ़र पाशा के पास महफूज था, जो हिंदुस्तान से होता हुआ बरतानिया पहुंच गया। ये किताब अमीर तैमूर के बारे में दिलचस्प वाक़यात से भरी पड़ी है। तैमूर की ज़िंदगी एक ख्वाब से शुरू होती है और एक ख्वाब पर ही ख़त्म होती है। तैमूर ने एक हैरत अंगेज़ ख्वाब देखा था, जिसमें उसे आसमान में मुअल्लक एक सीढ़ी पर चढ़ने को कहा जाता है। जब वो कई ज़ीने ऊपर चढ़ चुका होता है तो एक गैबी आवाज़ आती है, क्या तू जानता है कि तूने कितने ज़ीने तय कर लिए हैं? तैमूर जवाब देता है कि नहीं। आवाज़ आती है कि तू जितने ज़ीने चढ़ आया है ये तेरी ज़िंदगी के रात और दिन हैं। अलबत्ता तू जब तक जिंदा रहेगा ऊपर ही जाएगा, कभी नीचे नहीं आएगा। लिहाजा ये नसीहत हमेशा याद रखना कि दानिश्वरों, उलमा, अदीबों और शायरों की इज्जत व एहतराम कर, चाहे वो तेरे मुखालिफ ही क्यों ना हो, और ऐसे लोगों को हरगिज़ तकलीफ ना पहुंचा, खा वो तेरे दीन को ना मानते हों। लिहाजा तैमूर ने जिंदगी भर इस नसीहत पर अमल किया। वो जिस शहर को भी तबाह करता वहाँ लाशें बिछा देता, लेकिन वहाँ के अदीबों, शायरों, फ़लसफ़ियों और उलमा के घरों को कुछ न करता। साल 1336 ईस्वी में समरकंद के बादशाह तुगला खान को तैमूर ने एक बड़ी फौज के साथ शिकस्त दे दी और खुद अमीर बन गया। 1370 में तैमूर ने चालाकी के साथ बल्ख के हुक्मरान को कत्ल करवा दिया और उसकी बेवा बीवी, जो कि चंगेज़ खान के ख़ानदान से थी, उससे शादी कर ली। इस तरह तैमूर चुगताई सल्तनत का अमीर बन चुका था। मवर्रिखीन ने लिखा है कि तैमूर खुद को खान नहीं कह सकता था, क्योंकि इसके लिए चंगेज़ी खून होना ज़रूरी था। तो दूसरी तरफ वो कुरैशी खून ना रखने की वजह से खुद को खलीफा भी नहीं कह सकता था, इसलिए वो हमेशा खुद को अमीर और सैफुल इस्लाम कहता था। साल 1370 ईस्वी में सेंट्रल एशिया तैमूर के कब्जे में आ चुका था और अब यहाँ से तैमूरी तलवार दुनिया पर बिजली की तरह कहर बनकर गिरने वाली थी। बल्ख में तख्त नशी होने के बाद तैमूर ने उन तमाम इलाकों और मुल्कों पर कब्जा करना अपना हक और विरासत करार दिया जिन पर चंगेज़ खान की औलाद हुकूमत कर रही थी। उसने फतूहात और हमलों का ऐसा सिलसिला शुरू किया जो तकरीबन 37 सालों तक जारी रहा।
अमीर तैमूर ने साल 1374 में किर्गिस्तान के काशगर को फतह किया। 1383 ईस्वी में हिरात के बादशाहों को इताअत पर मजबूर किया। 1385 में निशापुर, कंधार और सिस्तान पर कब्जा किया। 1386 में तैमूर ने ईरान की मुहिम का आगाज किया और बहुत जल्द आज़रबाईजान से इस्फहान तक शुमाली ईरान पर कब्जा कर लिया। इन फतूहात के दौरान तैमूर ने ऐसी बर्बरियत, दरिंदगी और तबाही मचाई जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। तैमूर ने फतह के बाद शहर को जला डाला, लोगों को कत्ल करवा दिया, जंगी कैदियों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया। शहर शिराज में उसने 28 ऐसे मीनार बनवाए जो हजारों खोपड़ियों से बना था। साल 1398 में तैमूर ने हिंदुस्तान का रुख किया। हमले से पहले उसने ऐलान किया कि वो हिंदुस्तान के काफिरों के खिलाफ जिहाद करके गाजी कहलवाना चाहता है। हालांकि उस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत थी। अब तैमूर दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त दिल्ली पर तुगलक बादशाह नसीरुद्दीन की हुकूमत थी। पानीपत पहुंचने पर उसका सामना राजपूतों से हुआ, लेकिन तैमूरी तलवार के सामने राजपूताना खून भी ढेर हो गया। नादिर शाह तुगलक जंग के लिए बड़ी तादाद में हाथियों की फौज लेकर आया। तैमूर ने ऊंटों पर सूखी घास बांधकर उन्हें हाथियों की तरफ हाँक दिया। हाथी जलते हुए ऊंट देखकर भाग खड़े हुए और अपनी ही फौज को कुचलने लगे। तैमूर ने एक दिन में ही नसीरुद्दीन को शिकस्त देकर दिल्ली फतह कर लिया। उसने दिल्ली के तमाम हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करना शुरू किया, जिनकी तादाद 1 लाख थी, और 4 दिनों में सारा शहर खून से लथपथ हो गया। उसने हिंदुओं के मुकद्दस मकाम हरिद्वार में भी खूब तबाही मचाई। दिल्ली उस वक्त दुनिया के अमीर तरीन शहरों में एक था। तैमूरी फौज ने 15 दिनों तक दिल्ली को जी भर कर लूटा। बेशुमार सोना चांदी और गुलाम हाथ लगे, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम औरतों की असमत दरी की गई। इमारतों को ढा दिया गया। लाशों के बदबू की वजह से लोग दिल्ली छोड़कर जाने लगे। 20,000 लोगों के सर काटकर शहर के दीवारों पर लटका दिया गया और सर कटे लाशों को गधे और कौओं के खाने के लिए छोड़ दिया गया। दिल्ली का लूटा हुआ खजाना लेकर तैमूर की फौज ने समरकंद की तरफ वापसी का सफर शुरू किया। जाते हुए उसने कालिंगा, मेरठ समेत 5 और शहरों को भी बर्बाद कर डाला। दिल्ली के बाद अब तैमूरी अज़ाब का अगला निशाना खिलाफत उस्मानिया था। तैमूर उस वक्त के उस्मानी खलीफा बायजीद यल्दरम को बड़ी कदर की निगाह से देखता था और उससे लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस वक्त खिलाफत उस्मानिया मुसलमानों की इस्लामी ताकत थी। लेकिन जब साल 1401 ईस्वी में बायजीद ने तुर्कमानिस्तान पर हमला करके तैमूर के खिलाफ यहाँ झंडे गाड़े, तो तैमूर ने जवाब में अनातोलिया पर हमला कर दिया और तुर्क शहर सेवास को तुर्कों से छीन लिया। आखिरकार साल 1402 ईस्वी में तैमूरी और उस्मानी फौज अंकारा में आमने सामने आए। तैमूरी लश्कर ने तीरों की बारिश करके मैदान को तुर्कों के खून से रंग दिया। तैमूरी सिपाहियों ने तुर्कों के मशहूर और दिलेर सिपाहियों को धूल चटा दिया और बायजीद यल्दरम मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। कहते हैं कि तैमूर ने उसे लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया था और उसे हर वक्त अपने साथ रखता था। चंद महीनों बाद बायजीद उसी पिंजरे में वफात पा गया। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और बाकी रियासतों ने अमीर तैमूर को जंग में कामयाबी पर मुबारकबाद दी और उसे तोहफे तोहफ़े भेजे, लेकिन यूरोप भी तैमूर के निशाने पर था और वक्त आने पर वो यूरोप के ईसाई रियासतों को भी शेर की तरह अपने जबड़ों से पकड़कर चीर फाड़ डालने की ख्वाहिश रखता था। मिस्र के ममलूक सुल्तान को जब इत्तला मिली कि तैमूर ने बायजीद जैसे ताकतवर हुक्मरान को शिकस्त देकर उसे गिरफ्तार कर लिया है, तो उसने सफ़ीर भेजकर तैमूर की इताअत कबूल कर ली। मिस्र में तैमूर के नाम का सिक्का ढाला और मक्का और मदीना में उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया।
समरकंद वापस आने के बाद तैमूर ने चीन पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी। क्योंकि चीन भी एक ज़माने में चंगेज़ खान की औलादों के कब्ज़े में था, इसलिए तैमूर उस पर भी अपना हक समझता था। तैमूर एक भारी लश्कर लेकर चीन के सरहद तक पहुंच गया। उन दिनों सर्दियां शबाब पर थी और तैमूर बूढ़ा हो चुका था। फाराब नामी मकाम पर पहुंचकर उसकी तबीयत खराब हो गई और 70 साल की उम्र में साल 1405 ईस्वी को इस अजीम फातेह का इंतकाल हो गया। अमीर तैमूर का शुमार अजीम फातेह सिकंदर आज़म, चंगेज़ खान और नेपोलियन के साथ किया जा सकता है। फतूहात की कसरत में वो शायद चंगेज़ खान को भी पीछे छोड़ गया था, क्योंकि चंगेज़ खान की सल्तनत का एक बड़ा हिस्सा उसके सिपह सालारों ने फतह किया था, जबकि तैमूर दिल्ली से इस्तांबुल तक और मॉस्को से दमिश्क और फिराज तक हर जगह कूद गया और हर जंग में खुद शिरकत की थी। तैमूर की हैरत अंगेज सलाहियतों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसने अपनी सलाहियतों से जो काम लिया वो इस्लामी रूह के खिलाफ था। उसकी तमाम फतूहात का मकसद ज़ाती मफाद और शोहरत थी। इस लिहाज से वो खालिद बिन वलीद, तारिक बिन ज़ियाद, अर्तुगरुल और सलाउद्दीन अय्यूबी के मुकाबले में पेश नहीं किया जा सकता। वो मुसलमान होने के बावजूद खून रेजी और सफाकी में चंगेज़ खान और हलाकू खान से कम नहीं था। दिल्ली, इस्फहान और दमिश्क में उसने बेशुमार बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा था। उसने शहर के शहर बर्बाद कर दिए थे। मुवर्रिखीन उसे भी मंगोलों की तरह अल्लाह का अजाब मानते थे। तैमूर बहादुर और दिलेर था, लेकिन शोहरत का भूखा, सख्त और जालिम था। इसलिए उसकी मौत के साथ ही उसकी सल्तनत भी ख़त्म हो गई। तुज़ के तैमूरी में तैमूर ने लिखा है कि मैंने हमेशा अवाम को अदल व इंसाफ दिया, ना तो अवाम के साथ ज़्यादा सख्ती की कि वो मुझसे नाराज़ हो जाएं, और ना उन्हें इतनी आज़ादी दी कि वो बेकाबू हो जाएं। मैंने हमेशा मज़लूम की मदद की, जालिम को सज़ा दी, लोगों को माफ़ किया। हमेशा उलमा और सूफिया को अपने करीब रखा। जिसने मेरे साथ एहसान किया मैंने उसका बदला ज़रूर दिया। मैंने खुरासान पर फतह पाई तो 1.5 लाख खोपड़ियों का मीनार बनवाया, ताकि दुनिया जान ले कि मेरे आगे सर उठाने वालों का क्या अंजाम होता है। तैमूर तमाम जंग जीत कर भी हार गया और सुल्तान यलदरम से जीत कर भी गाजी न बन सका। वो इस्लाम के लिए लड़कर गाजी बन सकता था, लेकिन वो सिर्फ ज़मीन जीतने की ख्वाहिश रखता था, जबकि सुल्तान यलदरम पूरे यूरोप को फतह करके वहाँ इस्लाम का झंडा लहराना चाहते थे। तैमूर ने ज़्यादातर मुस्लिम रियासतों के खिलाफ जंगें लड़ी। खुदा ने तैमूर को 3 बार ऐसा मौका दिया कि वो सुरखरू होकर गाजी बनकर निकले। एक बार मॉस्को के करीब, दूसरी बार कुस्तुनतुनिया के नज़दीक और तीसरी बार हिंदुस्तान में। वो चाहता तो यहाँ इस्लाम के लिए जद्दोजहद करता और गाजी या मुजाहिद का लक़ब हासिल कर लेता, लेकिन उसने ये तीनों सुनहरे मौके को ज़ाय कर दिया। वो एक अजीम फातेह होने के बावजूद फातेह न बन सका। 20वीं सदी में जब पहली बार तैमूर की कब्र दरियाफ्त हुई तो उसके मज़ार पर लिखा था कि जब मेरे मुर्दा जिस्म को उठाया जाएगा तो ज़मीन कांप उठेगी। इस तहरीर को नज़रअंदाज करते हुए 1941 ईस्वी में रूस के 2 आर्कियोलॉजिस्ट ने तैमूर की कब्र को खोला तो कब्र के अंदर से एक तहरीर मिली, जिसमें लिखा था कि जो शख्स मेरी कब्र को खोलेगा वो मुझसे भी खौफनाक हमला आवर को खोल देगा। और जिस रोज़ माहरीन ने तैमूर की कब्र को खोला, उसी रोज़ जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने रूस पर तारीख का सबसे बड़ा फौजी हमला किया।